अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का तरीका जो है वो आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो याद रख लें कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा वेलोसिटी में से कम को माइनस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 की वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है दूसरा जो कि मूव कर रहा है 15 की वेलोसिटी के साथ। अब जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसका फार्मूला ये होगा या उसका तरीका ये होगा कि ज़्यादा में से आप कम वेलोसिटी को माइनस करोगे, तब जो आंसर आएगा हमारे पास वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। क्लियर है जी? अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 10 की स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में। अच्छा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मूव तो 15 की स्पीड के साथ ही कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों वेलोसिटीज़ को, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ को क्या कर देते हो, जमा कर देते हो। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 25। यानी याद रख लें कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने के लिए आप किसी जो ऑब्जेक्ट जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसमें से कम को माइनस करेंगे। यानी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे उस वक्त जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हों। क्लियर है? अभी इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ आपको। अच्छा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों की वेलोसिटीज़ जमा कर देते हो। ठीक है, जैसे पहले केस में हमारे पास आंसर आ रहा है जी 5, दूसरे केस में आंसर आ रहा है 25। ठीक है, अच्छा, अब इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा समझ लें कि जैसे मैंने अभी बोला कि एक की वेलोसिटी यानी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 5 आ रही है। आपके माइंड में सवाल आ सकता है, सर देखें हमारी जो गाड़ी है उसकी 10 स्पीड है, दूसरे की जो गाड़ी है उसकी 15 है, तो 5 कैसे जवाब आ गया भाई? 5 मतलब कैसे आ सकती वेलोसिटी? या फिर दूसरी एग्जांपल के बारे में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी जो गाड़ी है वो 10 की स्पीड के साथ चल रही है, दूसरे की गाड़ी जो है वो 15 की स्पीड के साथ जा रही है, तो 25 जवाब कैसे आ गया? ठीक है, देखें सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हों तो वेलोसिटीज़ हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करने का तरीका ये होता है कि ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक पे जा रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरा बाइक जो आपके पास से गुजरता है आपके बाइक को क्रॉस करते हुए, तो मुझे बताइए वो आपके पास से स्लो स्लो गुजर रहा होता है या बिजली की तरह गुजर जाता है? बिल्कुल स्लो स्लो गुजर रहा होता है। यानी सेम डायरेक्शन में दोनों बाइक हैं, एक आपका बाइक है जो कि मगरब की जानब जा रहा है, ठीक है, एक दूसरा बाइक है वो भी मगरब की जानब जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड चूंकि ज़्यादा है इसलिए वो आपके बाइक को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो मुझे बताइए जब वो आपके पास से गुजरेगा तो बिल्कुल ऐसे आराम सुकून से स्लो स्लो जो है ना वो आपके पास से गुजरेगा। इसकी रीज़न ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेलोसिटी 10 है और उसकी वेलोसिटी 15 है, तो उसकी जो टोटल वेलोसिटी है ना 15, उसमें से आप 10 की वेलोसिटी के साथ उसको चेज़ कर रहे हो। हाँ, 5 की जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो उसको आगे ले जा रही है। सो आप दोनों के लिहाज से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी आप दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो फिर 5 ही आएगी ना, जो 5 उसकी ज़्यादा है। यानी आपको क्या फील होगा कि वो बाइक कितनी स्पीड के साथ आपके पास से गुजर रहा है? जो आपको फील होगा ना वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों बाइक्स की। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसी तरह जब दोनों बाइक एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी आप मगरब की जानब जा रहे हैं और एक बाइक आगे से आ रहा है वो आपके पास से गुजरता है, तो वो वाकई बिजली की स्पीड के साथ गुजरेगा आपके पास। यानी वो स्लो स्लो नहीं गुजरेगा। यानी डायरेक्शन जब बाइक्स की सेम होगी तो उस वक्त वो बाइक आपके पास से स्लो स्लो गुजरेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई ना तो फिर वो बाइक बड़ा क्विकली आपके पास से गुजर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उस सिचुएशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी ना वो 25 बनेगी। यानी आप जा रहे हो 10 की स्पीड के साथ एक साइड पे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे, दूसरा आपके पास से गुजर रहा है, यानी आपके पास से गुजरता है और वो जा रहा है राइट साइड पे। सो 10 आपकी स्पीड है, 15 उसकी है, तो यहाँ पे स्पीड जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका था। होप सो कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ आइडिया हुआ होगा। अच्छा, अब जो है वो एक
इसका जो है ना वो MCQ वो देख लेते हैं। इससे पहले इसको रेज कर लेते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर, और वो मूव कर रही इस साइड पे विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक ट्रेन है जी, दूसरी सेकंड ट्रेन, वो भी 50 मीटर लंबी है और वो मूव कर रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना वक्त लगाएंगे। सबसे पहले याद रखिए कि क्रॉसिंग जो है ना वो कब स्टार्ट होगी। देखें, जब ये वाली ट्रेन इधर पहुंचेगी और ये सेकंड वाली ट्रेन जो है वो जब इधर पहुंचेगी तब क्रॉसिंग जो है ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्रॉसिंग ख़त्म कब होगी? जब ये फर्स्ट वाली ट्रेन इधर पहुंचेगी और ये सेकंड वाली ट्रेन जो है वो जब यहाँ पहुंचेगी तब ये क्रॉसिंग ख़त्म होगी। अच्छा, अब क्रॉसिंग स्टार्ट से लेके क्रॉसिंग ख़त्म होने तक टोटल डिस्टेंस कितना तय होगा? टोटल डिस्टेंस तय होगा जी ये वाला, ये वो टोटल डिस्टेंस होगा जो कि तय होगा गाड़ियों यानी जो ट्रेन जो हैं वो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो क्रॉसिंग के दौरान जो टोटल डिस्टेंस तय होगा वो ये होगा। अब ये होगा कितना? देखें, एक ट्रेन की लेंथ जो है वो 50 है, दूसरी की भी 50 है। सो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा 100 मीटर का, ठीक है। यानी S की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इस क्रॉसिंग के दौरान इन दोनों की जो टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो मुझे बताइए, एक ट्रेन की वेलोसिटी है 10, दूसरी की है 15, तो और ये मूव कर रही हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होता है? आप दोनों की वेलोसिटीज़ को जमा करते हो। 10 और 15 को हम करेंगे जमा, तो हमारे पास आएगा आंसर 25। यानी वेलोसिटी इस केस में हमारे पास होगी 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमने जो है ना वो मालूम करना है, यानी क्रॉसिंग का टाइम, यानी 100 मीटर डिस्टेंस तय होने का टाइम। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, उसका सिंपल वही फार्मूला जो हम लास्ट लेक्चर्स जो हमारे थे उनमें हमने पढ़ा था, v = S/T। तो t की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो फिर होगी S/V, बिकॉज v = S/T, दैन t = S/V। और s हमारे पास है जी 100 और v हमारे पास है 25। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 4 सेकंड जो है वो आंसर आएगा। सो ट्रेन्स को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो होगा 4 सेकंड। होप सो कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे।